दोस्तों जरा इमेजिन कीजिए, सुबह की हल्की सी धूप आपके चेहरे पर पड़ रही है। चारों तरफ शांति है और आप बस अपनी सांसों को महसूस कर रहे हैं। ना कोई जल्दीबाजी है, ना कोई टेंशन, बस आप, आपकी अवेयरनेस और वो ब्यूटीफुल मोमेंट्स। क्या कभी ऐसा फील हुआ है कि जिंदगी बहुत तेज भाग रही है और आप खुद से ही डिस्कनेक्ट हो गए हैं? हम सब हसल में इतने बिजी हो चुके हैं कि खुद के इमोशंस, थॉट्स, फीलिंग ये सब सुनना तो ऑलमोस्ट भूल ही चुके हैं। तो मैथ्यू सोकोलोव की किताब प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस ऐसे ही पलों में एक दोस्त की तरह आती है जो आपको रोक कर कहती है, जरा ठहरो, अपने माइंड और हार्ट की आवाज सुनो। प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस सिर्फ एक बुक नहीं, बल्कि 75 छोटे छोटे स्टेप्स का ट्रेजर है जो आपको सिखाता है कि माइंडफुलनेस कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि एवरीडे लाइफ में सिंपल प्रैक्टिसेस हैं। ये किताब बताती है कि हर व्यक्ति, चाहे वो स्टूडेंट हो, पेरेंट हो, एंटरप्रेन्योर, रिटायरी, माइंडफुलनेस से अपनी लाइफ में क्लैरिटी, कामनेस और जॉय ला सकता है। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, मेरा नाम है राजविंदर सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल किताब क्लिक पे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो जर्नी की शुरुआत करते हैं मैथ्यू यानी ऑथर की खुद की इंस्पायरिंग स्टोरी से। मैथ्यू सोकोलोव, जो आज के मशहूर मेडिटेशन टीचर हैं, हमेशा इतने पीसफुल नहीं हुआ करते थे। टीन एज में वो बाइपोलर डिसऑर्डर और एडिक्शन से जूझ रहे थे। एक दिन उनके पिताजी ने उन्हें एक किताब गिफ्ट दी जिसका नाम था द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस। एक दिन उनके पिताजी ने उन्हें एक किताब गिफ्ट की, नाम था द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस। मैथ्यू ने उसे पढ़ना शुरू किया और उसके अंदर कुछ बदलाव आने लगा। 18 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार मेडिटेशन क्लास ज्वाइन की। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि लाइफ की पेनफुल सिचुएशंस उतनी नुकसानदायक नहीं होती जितने हमारे रिएक्शंस उन्हें बना देते हैं। 19 की उम्र में लोकल मेडिटेशन कम्युनिटी के सपोर्ट से मैथ्यू सोबर हो गए और पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा। 2014 में उन्होंने कैलिफोर्निया में मेडिटेशन ग्रुप्स लीड करना शुरू किया। 2017 में उनका ड्रीम पूरा हुआ। उन्होंने खोला वन माइंड धर्मा मेडिटेशन सेंटर, जहां वो लोगों को माइंडफुल लिविंग सिखाते हैं। उनकी कहानी बताती है कि माइंडफुलनेस सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता है। अब इमेजिन कीजिए, आप शांत जंगल में बैठे हैं, पेड़ों से हल्की हल्की हवा चल रही है, पक्षी चहचहा रहे हैं और सूरज की गर्म किरणें आपके चेहरे को छू रही हैं। आप बस वो पल जी रहे हैं और कोई भागदौड़ नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस अभी का एहसास। यही है माइंडफुलनेस, अपने आप से जुड़ने की कला। और इसे सही से अपनाने के लिए मैथ्यू बताते हैं माइंडफुलनेस के 9 जरूरी पहलू। तो आइए इन्हें स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले है सीइंग क्लैरिटी, यानी साफ साफ देखना। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपनी फीलिंग को ठीक से पहचान भी नहीं पाते? मन में सैडनेस होता है, लेकिन हम सोचते हैं कि शायद हम गुस्से में हैं, या कई बार खुशी होती है पर हम जल्दी जल्दी में उसे इग्नोर कर देते हैं। सीइंग क्लैरिटी का मतलब है अपने इमोशंस, थॉट्स और सेंसेशंस को पहचानना। इमेजिन कीजिए जैसे आप एक साफ लेक में अपना रिफ्लेक्शन देख रहे हों। पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। माइंडफुलनेस हमें वैसी क्लैरिटी देती है ताकि हम अपने अंदर के असली ट्रुथ को समझ सकें। और अगला सेकंड और बहुत जरूरी स्टेप है लेटिंग गो ऑफ जजमेंट, यानी लेबल्स लगाना छोड़ दीजिए। हमारा दिमाग हमेशा हर चीज को लेबल करता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये परफेक्ट नहीं है। माइंडफुलनेस सिखाता है कि जजमेंट छोड़ना जरूरी है। सोचिए, आप एक फूल को बस फूल की तरह देख रहे हैं, ना अच्छा ना बुरा। ऐसी कंडीशन होने के बाद ही आप उसकी असली ब्यूटी को पहचान पाएंगे। ठीक इसी तरह सिचुएशंस और लोगों को भी बिना जजमेंट के देखना आपके दिल को हल्का बना देता है। और अगला यानी थर्ड स्टेप है इक्वेनिमिटी, यानी संतुलित रहना। जिंदगी में अच्छे बुरे पल तो आते रहते हैं, कभी एग्जाम में फेल होना तो कभी अनएक्सपेक्टेड सक्सेस का मिलना। इक्वेनिमिटी का मतलब है मुश्किल हालात में भी काम रहना और अच्छी सिचुएशन में भी ओवर एक्साइटेड ना होना।
ये वैसे है जैसे तूफान में कोई मजबूत पेड़ स्टडली खड़ा रहता है। माइंडफुलनेस हमें वही मजबूती देता है। और अगला यानी फोर्थ स्टेप है अलाउइंग एवरीथिंग टू बिलोंग। हर अनुभव को अपनाना। हम अक्सर अनकंफर्टेबल इमोशंस से भागने की कोशिश करते हैं, पर माइंडफुलनेस कहता है हर एक्सपीरियंस को बिलोंग करने दो। मतलब खुशी हो, गम हो या डर, सबको ऑब्जर्व करो, एक्सेप्ट करो। ये ऐसे है जैसे आप अपने दिल का दरवाज़ा खोल कर कहें, जो भी हो तुम सब मेरे सीखने का हिस्सा हो। और इससे अगला है बिगिनर्स माइंड, यानी नई नज़रों से देखना। इमेजिन कीजिए एक छोटा बच्चा पहली बार बारिश को देख रहा है। उसकी आंखों में वंडर है, एक्साइटमेंट है। बिगिनर्स माइंड यही है, हर चीज को फ्रेश नजर से देखना, भले ही वो चीज आप 100 बार देख चुके हों। जब आप लाइफ को ऐसे एक्सप्लोर करते हो तो छोटे छोटे मोमेंट्स में भी हैप्पीनेस मिलती है। और अगला सिक्स्थ स्टेप है इंतजार की ताकत, यानी पेशेंस। हम सभी चाहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स तुरंत सॉल्व हो जाए, लेकिन ग्रोथ को समय चाहिए। पेशेंस सिखाता है कि हर चीज के लिए सही सीजन होता है। जैसे एक बीज पेड़ बनने में वक्त लेता है, ठीक वैसे ही हमारी प्रोग्रेस भी स्लोली ब्लूम करती है। माइंडफुलनेस हमें यह सिखाता है कि जर्नी को एंजॉय करो। और अगला 7th स्टेप है मेकिंग अ फ्रेंड। अपने मन से दोस्ती करो, यानी आप अपने थॉट से लड़ने की बजाय उन्हें प्यार से समझिए। जब कोई नेगेटिव सोच आती है तो खुद से कहिए, ठीक है मैं सुन रहा हूं, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। ठीक वैसे जैसे आप किसी अपने दोस्त को चाय पर बुलाकर उसकी बात सुनते हो, वैसे ही अपने माइंड के साथ बैठिए। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि अंदर का तूफान रुक रहा है और एक हल्की सी शांति आ रही है। माइंडफुलनेस सिखाता है कि हमारा माइंड दुश्मन नहीं, बस एक साथी है जिसे थोड़ा केयर, ध्यान और काइंडनेस की जरूरत है। जब आप उसे समझने लगते हो तो वो आपको सपोर्ट करने लगता है और आपका मन आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। और अगला यानी 8th स्टेप है ऑनरिंग योरसेल्फ, यानी खुद को सम्मान देना। हम अक्सर दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं पर खुद को भूल जाते हैं। सोचिए आप एक लंबी सीढ़ी चढ़ रहे हैं, हर स्टेप पर पसीना, मेहनत और धैर्य लगता है, पर जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो अक्सर हम अगले काम में बिजी हो जाते हैं, बिना ये देखे कि हमने कितनी दूरी तय कर ली है। ऑनरिंग योरसेल्फ का मतलब है अपनी इस यात्रा को रुक कर महसूस करना। अपने आप से कहना, मैंने छोटे छोटे कदमों से बहुत कुछ सीखा, बहुत आगे बढ़ा, मैं अपने हर स्टेप के लिए थैंकफुल हूं। मान लीजिए आप वेट लॉस या फिटनेस की जर्नी पर हैं। शुरुआत में मुश्किल से आप 20 मिनट वॉक कर पाते हैं। धीरे धीरे आपने अपना स्टेमिना बढ़ाया, 20 से 30, 40 और 1 घंटे का वॉक करना शुरू कर दिया। लेकिन आप खुद से अभी भी यही कहते हैं, अभी मुझे और करना है, मैं परफेक्ट नहीं हूं। अगर आप माइंडफुलनेस से देखेंगे तो रुक कर बोलेंगे, वाह मैं 20 मिनट से 1 घंटे तक पहुंच गया हूं, यह मेरा अचीवमेंट है, चाहे छोटा ही हो। जब आप अपनी छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करते हैं, खुद को एप्रिशिएट करते हैं, तो एक गर्माहट सी दिल में फैलती है। याद रखिए, दूसरों की तालियों का इंतजार मत कीजिए, खुद अपने लिए ताली बजाइए। खुद का सम्मान करना, अपनी ग्रोथ को एक्नॉलेज करना, यही खुद से प्यार का सबसे बड़ा और सबसे प्यारा तरीका है। और लास्ट और 9th स्टेप है बीइंग प्रेजेंट, यानी इसी पल में जीना। माइंडफुलनेस का अल्टीमेट पॉइंट है प्रेजेंट में पूरी तरह से जीना। मतलब अतीत के रिग्रेट्स और फ्यूचर के वरीज को पॉज करो, बस इस पुल को महसूस करो। अपनी सांस, सराउंडिंग्स, सेंसेशंस, यही वो जादू है जो आपकी जिंदगी को सिंपल और मीनिंगफुल बनाता है। तो फाइनली दोस्तों, माइंडफुलनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं, ये तो एक जर्नी है। हर दिन इन 9 पहलुओं को प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे आप देखेंगे आपका माइंड ज्यादा पीसफुल, आपका दिल ज्यादा खुला और आपकी जिंदगी ज्यादा ब्राइट हो गई है। तो अगली बार जब आप अपनी ब्रीथ पर ध्यान दें या नेचर को ऑब्जर्व करें, तो याद रखें आप माइंडफुलनेस के रास्ते पर हैं और यही रास्ता आपको इनर हैप्पीनेस तक ले जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि माइंडफुलनेस इतना जरूरी है क्यों। तो रिसर्च बताती है कि माइंडफुलनेस सिर्फ मूड को ठीक नहीं करता, बल्कि बॉडी और ब्रेन को भी हील करता है। इससे स्ट्रेस कम होता है, एंजाइटी डिसऑर्डर में भी मददगार होता है
मेमोरी और फोकस को शार्प करता है, ब्लड प्रेशर, इम्यूनिटी, ये सब बेटर करता है। माइंडफुलनेस से स्लीप क्वालिटी तो बेटर होती ही है, साथ ही क्रिएटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आसान हो जाती है। जहां ये लोनलीनेस को कम करता है वहीं सोशल कनेक्शन स्ट्रांग बनाता है, सेल्फ एस्टीम बढ़ाता है और मूड स्विंग बैलेंस करता है। तो माइंडफुलनेस एक ब्रिज है जो आपको टेंशन से पीस और चाउ से क्लैरिटी तक ले जाता है। तो अब बात करते हैं उन एक्सरसाइजेस की जो इस किताब को पावरफुल बनाती हैं, और इन एक्सरसाइजेस से आप अपनी लाइफ को भी पावरफुल बना सकते हैं। तो सबसे पहले है फाइंडिंग द ब्रीथ, सबसे बेसिक एक्सरसाइज। सोचिए आप दिन भर की भाग दौड़ से थक कर एक शांत जगह बैठे हैं, चारों ओर हल्की हवा और बर्ड्स की चहचहाट है। अब बस अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। आराम से बैठ जाइए, पीठ सीधी लेकिन रिलैक्स, आंखें हल्के से बंद करें। अब अपना ध्यान उस जगह पर ले जाइए जहां आपको सांस सबसे क्लियरली महसूस होती है, शायद नाक के पास, सीने में या पेट के हल्के उठने गिरने पर। सांस को ऑब्जर्व कीजिए जैसे कोई दोस्त आपको हेलो कह रहा हो। अंदर आती हुई हवा, फिर बाहर जाती हुई हवा। अगर आपका माइंड किसी थॉट में भटक जाए तो उसे जेंटली पकड़कर फिर से ब्रीथ पर लाएं। ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है पर इसका असर बहुत गहरा है। सांस आपका एंकर है जो आपको प्रेजेंट में वापस लाता है। और इससे आगे है अब फील द लव, दिल को गर्माहट से भरें। अब जरा इमेजिन कीजिए आप आंखें बंद करके बैठे हैं और आपके दिल में एक सॉफ्ट सी वार्मथ है। सबसे पहले कंफर्टेबल पोस्चर में बैठिए, कुछ डीप ब्रीथ्स कीजिए। अब किसी ऐसे इंसान को सोचिए जो सच में आपकी केयर करता है। ये कोई दोस्त हो सकता है, फैमिली मेंबर, टीचर या कोई प्यारा पेट। उसकी काइंडनेस को दिल से महसूस कीजिए। सोचिए जैसे उनका प्यार हल्की सी रोशनी की तरह आपके दिल में फैल रहा है। फिर धीरे धीरे इस वार्मथ को दूसरों तक फैलाइए, अपने दोस्तों, पड़ोसियों, यहां तक कि उन लोगों तक जिन्हें आप बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते। ये प्रैक्टिस आपके दिल को सॉफ्टनेस और कंपैशन से भर देती है। ऐसा लगेगा जैसा आपने खुद के अंदर एक छोटा सा सूरज जला दिया जो सिर्फ लाइट ही लाइट फैला रहा है। दिन की शुरुआत में या सोने से पहले इस एक्सरसाइजेस को 5 से 10 मिनट कीजिए। धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी और आप पाएंगे कि आपका माइंड ज्यादा शांत, दिल ज्यादा हल्का और रिलेशनशिप ज्यादा गहरे हो गए हैं। माइंडफुलनेस का मतलब सिर्फ कुशन पर बैठकर लंबे मेडिटेशन सेशन करना नहीं है। असल में माइंडफुलनेस तो तब शुरू होती है जब आप डेली एक्टिविटी में भी अवेयरनेस लाते हो। सोचिए आप दिन भर की भाग दौड़ में हैं, फोन कॉल्स, मैसेज, काम का प्रेशर। ऐसे में एक छोटा सा रिमाइंडर आपको बस रुकने और एक सांस लेने के लिए कहे तो कैसा लगेगा? तो एक अवेयरनेस ट्रिगर अपनाइए, छोटा संकेत और बड़ा असर। एक छोटा सा ट्रिगर चुनिए जैसे रेड कलर का दिखना या फोन उठाना। हर बार जब वो ट्रिगर दिखे पॉज कीजिए और एक माइंडफुल ब्रीथ लीजिए। ये टिनी पॉज आपके माइंड को प्रेजेंट में वापस खींच लाता है। जैसे मान लीजिए कि आप ऑफिस में हैं, अचानक फोन बजता है, बस उठाने से पहले एक गहरी सांस लीजिए। यही वो मोमेंट है जो स्ट्रेस को कामनेस में बदल सकता है। और अगली एक्सरसाइज है वेयर आर द फीट। ये एक्सरसाइज थोड़ी फनी लग सकती है लेकिन बहुत पावरफुल है। अपने लैपटॉप या डेस्क पर एक स्टिकी नोट लगाइए, वेयर आर माई फीट। जब भी ये दिखे अपने पैरों पर ध्यान दीजिए, हील से टो तक। महसूस कीजिए कि फीट जमीन पर कैसे छू रहे हैं। साथ में 2-3 डीप ब्रीथ लीजिए। ये सिंपल एक्ट आपको तुरंत ग्राउंडेड कर देगा, जैसे आप अंदर से कह रहे हों, यस मैं यहां हूं इसी पल में। और आगे बात करते हैं इमोशंस को संभालने के जेंटल तरीके की, यानी माइंडफुल मूड्स की। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि हम किसी सिचुएशन पर जल्दी रिएक्ट कर देते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। माइंडफुलनेस आपको उस रिएक्शन और रिग्रेट के बीच एक पॉज देता है, क्लैरिटी लाने के लिए। इसके लिए सबसे पहले एक आरामदायक जगह बैठिए, आंखें सॉफ्टली बंद करें, डीप ब्रीथ लेते हुए इमेजिन कीजिए कि आपकी सांस की एनर्जी आपके आर्म्स, टॉर्सो और लेग्स तक फैल रही है।
महसूस कीजिए कि आपकी बॉडी और ब्रीथ के बीच एक जेंटली रिदम बन रहा है। ये रिदम आपके नर्वस सिस्टम को काम करता है, जैसे आप अपने दिल से कह रहे हों, सब ठीक है, मैं सेफ हूं। और अगर कोई अनकंफर्टेबल इमोशंस आए, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस या एंगर, उसे दबाइए मत, बस ऑब्जर्व कीजिए ये कौन सा इमोशन है। फिर दिल में स्पेस बनाइए और कंपैशन से कहिए, यू आर वेलकम हियर, देयर स्पेस फॉर यू, आई रिसीव यू विद काइंडनेस। सोचिए जैसे कोई परेशान दोस्त आपके पास आया हो और आप उसे जेंटली कह रहे हो, आओ बैठो, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। जितना आप इमोशंस को एक्सेप्ट करेंगे, उतनी नेगेटिविटी पिघल जाएगी और दिल में हल्कापन महसूस होगा। प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस एक ऐसी किताब है जो बिगनर्स के लिए एक परफेक्ट दोस्त जैसी है। इसमें 75 एक्सरसाइज, क्लियर इंस्ट्रक्शंस और बहुत जेंटल गाइडेंस हैं। बुक हमें रिमाइंड करवाती है माइंडफुलनेस कोई फीलिंग नहीं, एक प्रैक्टिस है। जितने कॉन्शियसली आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना एफर्टलेस ये आर्ट बनती जाएगी। प्रैक्टिस और पेशेंस, यही माइंडफुलनेस के असली सीक्रेट हैं। तो अगली बार जब आप कॉफ़ी बना रहे हों, वॉक पर जा रहे हों या बस फ़ोन उठा रहे हों, पॉज कीजिए, एक सांस लीजिए और इस प्रेजेंट मोमेंट को ट्रूली महसूस कीजिए। तो दोस्तों, क्या आप रेडी हैं अपने माइंड को काम करने, इमोशंस को समझने और हर पल को सच में जीने के लिए? तो आज से ही शुरुआत कीजिए, बस एक माइंडफुल ब्रीथ। और कमेंट में लिख के हमें ज़रूर बताइए, यस आई चूज माइंडफुलनेस। और बताइए आप कौन सी एक्सरसाइज आज से ट्राई करेंगे। कोई भी सवाल या सुझाव हो तब भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट समरी आप किस किताब की सुनना चाहेंगे, आप हमें ये सजेस्ट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी किताब की समरी जल्दी से जल्दी लाने की। हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक दिखाकर अपना प्यार ज़रूर शेयर करें। तो हर ब्रीथ, हर पॉज आपको इनर पीस के एक कदम और करीब ले जाता है। मिलेंगे नई वीडियो में नई समरी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, सीखते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।